ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे प्यारे श्रोतागणों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं नरेंद्र मैं आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको माता अनसुईया और सूर्य की कहानी बताऊंगा जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और मैं यूट्यूब से आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण, बहुत क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी, क्या बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, कोढ़ संबंधी। उसकी पत्नी दुर्गा बड़ी दुर्गा की भगत थी। वह बड़ी पवित्रता थी और सड़े गड़े पति की सर्वश्रेष्ठ पूजा अपने पूज समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं लेकर चली गई। वहाँ रास्ते में उसे एक मुनि के ठोकर लग गई और मुनि क्रोधित होकर उसे शाप दिया, मूर्ख किस्ती, तेरा पति सूर्य उदय होते ही मर जाए। ऋषि के श्राप को सुनकर उसकी पत्नी बोली, महाराज भूल से मेरे पति के पैर आपके लग गया, जानबूझकर अपमान नहीं किया है, फिर भी आपने श्राप दिया है। मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तो सूर्य उदय ना हो। आश्चर्य में पड़ गए ऋषि। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो, यह सूर्य की गति को रोक सकती हो? तब वह बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वह मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगे। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब वे अनसुईया माता सती के पास गए। तब माँ अनसुईया ने पवित्र स्थिति थी, उनका प्रभाव देख से अधिक था। देवों ने कहा, माता एक पवित्रता को प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज़्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी। एक पवित्रता, आप इस स्त्री को समझाकर उसके क्रोध को शांत करें। जब अनसुईया उस स्त्री के पास पहुंची, उसका कारण उत्पन्न हुआ संकट प्रभाव से बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित करने का, स्वास्थ्य करने का मैं वचन देती हूँ। तब वह स्त्री को भरोसा हो गया और उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति की अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही शाप के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई थी और अनसुईया जी ने सूर्य आह्वान करते हुए कहा कि मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक का सुखद ग्रस्त जीवन का आशीर्वाद मिले। इस पर उस स्त्री के अहम प्रश्न बना और बोले कि मेरे श्राप का कोई काट नहीं हो सकता, इससे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुईया जी ने कहा कि हे स्त्री, समरण किया जाता है, माता मेरी लाज रखकर जा, तेरा अहंकार चूर हो जाएगा। तब अनसुईया जी ने माता की स्तुति करने लगी और माता वहाँ प्रकट हुई और कौशिक को, जो उस ब्राह्मण को स्वास्थ्य प्रदान किया और उस ब्राह्मण के स्त्री को अहंकार समाप्त हो गया। तब वह ब्राह्मण बोला, आज मैंने 2 पवित्र नारियों को देख ली है। पवित्रता स्त्री को स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों को अनुचित प्रयोग करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। तब माता ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया और कहा, जा तब के लिए चले गए। बोल माता रानी की जय। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई रिक्वेस्ट टू यूट्यूब प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। आई रिक्वेस्ट टू यूट्यूब प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। मेरे प्रिय श्रोतागणों, मेरे ख्याल से यूट्यूब ने मेरा ब्लॉग को जो है अनफ्रीज कर दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ श्रोतागणों, सब्सक्राइब आप भी यूट्यूब से अनुरोध करें, मेरे ब्लॉग को अनफ्रीज करें। प्लीज़ यूट्यूब प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग, प्लीज़ अनफ्रीज माई ब्लॉग। आप सनातन धर्मियों के मेरे श्रोतागणों, ऐसी मैं कहानियाँ लाता रहूँगा, आप सुनते रहिए। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस